हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब पुलिस के द्वारा जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट हुई है, इंटेलिजेंस कैडर एंड इन्वेस्टिगेशन कैडर, दोनों ही पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी समय से इन पोस्ट का इंतजार किया जा रहा था एंड वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। 1191, ठीक है जी। अप्लाई डेट 26 जुलाई, डेफिनेटली आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। लास्ट डेट है 16 अगस्त। अब देखिए, लास्ट डे का आपको इंतजार नहीं करना। समटाइम्स क्या होता है, साइट ही नहीं ओपन होती, साइट कोलैप्स कर जाती है, पेमेंट नहीं होती, बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लास्ट डे का इंतजार करते हैं। और हमें समटाइम्स ये भी कन्फ्यूज़न होती है कि अगर हम लास्ट डे को फॉर्म फिल करेंगे तो हमारा जो रोल नंबर होगा, अगर ऑनलाइन पेपर है तो डेफिनेटली शिफ्ट में पेपर होता है, तो हमारा सेकंड या थर्ड शिफ्ट में पेपर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, और जितनी आप लेट फिल करेंगे उतना ही आपको दिक्कत आएगी। समटाइम्स फॉर्म ही नहीं फिल होता, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फॉर्म को फिल कीजिए। और अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। अभी हम समझेंगे टोटल पोस्ट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1191 है। इंटेलिजेंस असिस्टेंस के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 818। और यहाँ पर स्पेशल क्राइटेरिया भी है इस पोस्ट के लिए, ठीक है जी। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का। और अगर आपकी बीटेक है आईटी से या कंप्यूटर साइंस से तो डेफिनेटली इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएससी आपने आईटी से की है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब 818 में से 24 सीट्स रिजर्व हैं स्पोर्ट पर्सन्स के लिए, ठीक है जी। बाकी पोस्ट, अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं हैं तो डेफिनेटली ये पोस्ट आपके लिए हैं 794, ठीक है जी। उसके बाद कांस्टेबल जो इन्वेस्टिगेशन कैडर की जो पोस्ट है, यहाँ पर आपको जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है जी। और इसमें भी जो टोटल पोस्ट है वो 373 है। और यहाँ पर भी रिजर्व सीट है स्पोर्ट पर्सन के लिए 11, ठीक है जी। तो 11 में को आप माइनस कर दीजिए। अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो आपके लिए पोस्ट है 362, ठीक है जी। अब देखिए, पुलिस का आप पेपर दे रहे हैं तो अदर क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर देखने होंगे। अब एज क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। बाकी रिलैक्सेशन तो डेफिनेटली मिलेगा अगर आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो। लेकिन अगर आप जनरली देखें तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया है 21 to 28, ठीक है जी। और डेट रखी गई है यहाँ पर 1 जनवरी 2021, ठीक है जी। और यहाँ पर भी सेम ही डेट मेंशन है 1 जनवरी 2021, ठीक है जी। तो एज क्राइटेरिया डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। मिनिमम 21, मैक्सिमम 28, ठीक है जी। हाइट यहाँ पर मेल की 5'5" एंड फीमेल की 5'1", ठीक है जी। और दोनों में सेम ही है 5'5" और फीमेल की भी 5'1", ठीक है जी। 5 फीट 1 इंच। अब देखिए, सिलेबस अगर हम देखें तो थोड़ा सा, अगर यहाँ पर हम बात करें, आपका पेपर टफ है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपका एक तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस आ जाएगा, साथ साथ यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है वो थोड़ा सा आपका लेंथी है। बट चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, और मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपका 150 नंबर का क्वेश्चन है। क्वांट आपको देखने को मिलेगा 30, ठीक है। 30 नंबर के आपका क्वांट का सेक्शन आएगा। और क्वांट का सेक्शन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, नंबर सिस्टम है, ठीक है जी। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही सिंपल है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। डेसिमल फ्रैक्शन ये भी बहुत इजी है। रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ये मीन, मोड, मीडियन, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अगेन बहुत ईजी टॉपिक। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बट अगर आपका अर्थमेटिक अच्छा है तो डेफिनेटली ये टॉपिक भी आपका अच्छा ही होगा। एंड टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन। देखिए, अब मेंसुरेशन एंड नंबर, अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है तो आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन में, क्योंकि ये दोनों टॉपिक लेंथी हैं, ठीक है। बाकी आप टॉपिक कर लेंगे, अर्थमेटिक की टॉपिक हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 में से मान लीजिए कि 20 नंबर आपके अर्थमेटिक में आएंगे नंबर, और आपका जो मेंसुरेशन है वो तो आपके 10 नंबर का आएगा, ठीक है। अब कमांड में आपने ऐसा नहीं करना कि एक भी टॉपिक को आपको स्किप करना है, ठीक है। एक एक टॉपिक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। 30 नंबर की यहाँ पर क्वांट आना है, तो आपको इसको अच्छा कैसे करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आपको प्रॉपर यहाँ पर प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, और इस प्लेलिस्ट को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी टॉपिक अच्छा नहीं है तो आपको डेफिनेटली वो टॉपिक में वेटेज मिलेगा, और आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और आप उसके काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, इंग्लिश से हमें एक फोबिया होता है। अगर हमारे पास पंजाबी मीडियम से हम पढ़े हैं तो डेफिनेटली हमें रहता है कि इंग्लिश थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, बट इतना ज़्यादा टफ इंग्लिश आता नहीं है, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में
10 नंबर लेने हैं, ठीक है जी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी। अब इंग्लिश में आप अगर आपकी वोकैब अच्छी है, सिनोनियम्स, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो डेफिनेटली आपके 3 से 4 नंबर तो यहीं आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए सेंटेंस कंप्लीशन, या फिर अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव की, ठीक है। अब इंग्लिश की भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, जिससे आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो एरर डिटेक्शन आएगा 1-2 नंबर का, वो भी आपका ठीक हो जाएगा वहाँ से, ठीक है जी। वोकैबुलरी की भी सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको एडिशनली क्या काम करना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ठीक है जी। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो। उससे होगा कि अल्टीमेटली आप कंप्रीहेंशन अच्छा कर पाएंगे, और जो आपको ट्रांसलेशन करना है पंजाबी टू इंग्लिश, ठीक है, वो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर सोचते ही रह जाएंगे कि पंजाबी में जो लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में हम किस तरह से कन्वर्ट करें। और देखो कंप्यूटर में पेपर होना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इंग्लिश के 10 नंबर हैं तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट में समझेंगे हम किस तरह से हमें प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है और कौन कौन से टॉपिक को हमें करना है। अभी के लिए यहाँ पर समझिए कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। वेटेज जैसे कि मैंने आपको बताया वोकैबुलरी की 3 से 4 नंबर की रहेगी, ठीक है। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो है 40 नंबर का, ठीक है जी। अब ये जो सेक्शन है ये आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ठीक है। इस पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। और अगर हम बात करें सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये भी आपके जितने भी टॉपिक हैं उसमें सबसे लेंथी टॉपिक यही है आपका, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर सेपरेटली मेंशन किया हुआ है सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको सभी के सभी टॉपिक करने हैं। अगर ये टॉपिक मेंशन नहीं भी होते, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन होता तब भी आपको ये टॉपिक करने ही पड़ते, ठीक है जी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसको आपको किस तरह से एक्सेस करना है हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, आर्टिकल्स को आपको समझना होता है। हम क्या करते हैं, क्रैम करने की कोशिश करते हैं और वहीं हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स हैं। अगर ओरिजिनली हम बात करें जब हमारा संविधान लिखा गया था तो 395 आर्टिकल्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है इंडिया एंड पंजाब, तो आपको हिस्ट्री और कल्चर दोनों की करनी है, पंजाब की भी करनी है, इंडिया की भी करनी है, ठीक है जी। अब देखिए पंजाब की हिस्ट्री तो डेफिनेटली हम लोगों को पता होता है, जिस स्टेट में हम रहते हैं तो हम लोगों को आइडिया होता है और हम लोग काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट भी कर पाते हैं। चलो थोड़ा सा हमें यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत होती है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नेशनल हिस्ट्री की तो हमें दिक्कत आती है। अब नेशनल हिस्ट्री को हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है जी। साइंस एंड टेक, अब साइंस एंड टेक यहाँ पर मेंशन है। देखिए साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे, साइंस एंड टेक से भी आएंगे। डिफरेंस क्या है साइंस एंड टेक से मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइंस क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है जी। साइंस एंड टेक क्या होता है कि आपकी जो लाइकेस आपको देखने को मिलता है अभी रिसेंटली जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी लाइकेस रॉकेट इसरो के द्वारा, या फिर चाइना ने अभी रिसेंटली जो रॉकेट लॉन्च किया था और वो इंडियन ओशियन में जाकर गिरा था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो इसरो के द्वारा या फिर जो DRDO के द्वारा एफर्ट्स किए जाते हैं, नासा के द्वारा एफर्ट्स किए जाते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक अपने आप में एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, ठीक है। इसको लाइटली मत लीजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। देन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं करना, कौन कौन से टॉपिक करने हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है जी। ज्योग्राफी से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। ज्योग्राफी में आपको एक हम लोग क्या करते हैं 2-3 टॉपिक अच्छे कर लेते हैं, रिवर, माउंटेन, और सोचते हैं यहीं से हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं, अब यहाँ पर क्या होता है, जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लग गए हैं आजकल एग्जामिनर, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाइक कैसे कि हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या स्टार के फॉर्मेशन से क्वेश्चन आ जाता है,
ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं हमें ये देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है जी। उसके बाद एनवायरनमेंट की भी प्रॉपर प्लेलिस्ट है, क्वेश्चन सीरीज है, अभी के लिए सब्जेक्टिव तो नहीं है, बट इस टॉपिक को भी हम जल्दी कवर करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक में भी अपने नंबर मिस नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए करंट अफेयर में मेंशन क्या है, ध्यान से समझिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल और इंक्लूडिंग करंट लीगल डेवलपमेंट अवेयरनेस इशू कंसर्निंग डाइवर्सिटी एथिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो काफ़ी वाइड है, ठीक है। अब करंट अफेयर आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में अगर आप द हिंदू और या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश में तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा और करंट अफेयर में भी फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो करंट अफेयर के रिगार्डिंग भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, हिंदी और पंजाबी न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़ना, उसको आप स्किप करेंगे, ठीक है जी। और करंट अफेयर की वीडियो हमारे को आपको देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है जी। फ्राइडे को सर डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सैटरडे को सर वीकली बेसिस पर डिस्कस करते हैं जो पूरे वीक की करंट अफेयर होती है, तो उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है डिजिटल लिटरेसी। अब डिजिटल लिटरेसी कितने नंबर का आना है आपके एग्जाम में, ये आपको 30 नंबर का देखने को मिलेगा। देखिए अब 5 या 10 नंबर का होता तो हम समझ लेते कि चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है 30 नंबर की, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी हाई लेवल के आएंगे, ठीक है जी। लेकिन बेसिक भी हमें करना होगा, बेसिक से भी क्वेश्चन आएगा। 30 नंबर का है तो यहाँ पर 10 नंबर की तो बेसिक आएगी, 20 नंबर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाइक कैसे, जैसे आपने बीटेक करी है, लेटर सपोज आपको एक सब्जेक्ट आता है नेटवर्किंग का, ठीक है। नेटवर्किंग काफ़ी डीप सब्जेक्ट है, तो उससे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। कम्युनिकेशन एंड मोबाइल फ़ोन GSM टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। एंड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन लाइक एज व्हाट्सएप, सिग्नल एक्सेट्रा, ये किस तरह से एक्सेस होती हैं, ठीक है जी। एंड जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, ठीक है जी, जो हमारा बेसिकली प्रॉपर एक जो सिस्टम होता है इसको एक्सेस करने का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा डीप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड बेसिक ऑफ डाटा इंक्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड बेसिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, अभी रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी इशू भी चल रहा है, अगर आप द हिंदू को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 30 क्वेश्चन की वेटेज है, तो आपको यहाँ पर अच्छे लेवल पर कंप्यूटर को करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है जी। अब देखिए जो रीजनिंग है वो भी आपको 30 नंबर की आएगी, ठीक है। तो 30 नंबर की रीजनिंग है, जिसको आप मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए बैंकिंग या SSC की तैयारी की है तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है जी। नंबर एंड लेटर सीरीज, सीक्वेंसिंग, मिसिंग नंबर, पैटर्न कंप्लीशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सभी टॉपिक क्या है एक 2 घंटे में आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड भी बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर, ठीक है जी। लेकिन आपको टाइम लगेगा पजल पर थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, तभी हम इन टॉपिक्स को अच्छा कर पाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है पंजाबी लैंग्वेज। अब देखिए अगर आप पंजाब से हैं और आपको पंजाबी लैंग्वेज से अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन तो स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। मैं फिर आपको कहूँगा कंप्यूटर बेस्ड पेपर है तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है पंजाबी लैंग्वेज का, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जितने भी पंजाब में पेपर हुए हैं, उनको उठाइएगा, वो प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा और ये 10 नंबर आपको वहाँ से भी हो जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे लाइक इस पटवारी के पेपर होंगे या कोई भी आपके पेपर होंगे, उनको आप उठाकर पंजाबी लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चन थे उनको अच्छे से कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सिमिलर से ही, ठीक है जी। तो सिलेबस थोड़ा सा सिंपल भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अब आपको हमारे चैनल पर क्या देखने को मिलेगा, देखिए अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेंसुरेशन काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है जी। मेंसुरेशन अभी चल रहा है चैनल पर, ऑलरेडी इसके सेशंस काफ़ी अपलोडेड हो चुके हैं, तो आप इस सेशन को अच्छे से देखिएगा। नंबर सिस्टम जैसे कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों टॉपिक पहले अच्छे कीजिएगा क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी।
उसके बाद है आपका परसेंटेज। ठीक है जी। अब देखिए, अगर आप बिल्कुल आपका मैथ अच्छा नहीं है, अगर आप समझते हैं कि मैथ में आप बिल्कुल जीरो हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिक में सबसे पहले टॉपिक आपको उठाना चाहिए परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद रेशो प्रोपोर्शन, देन आप कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक उठा सकते हैं, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, देन आप मेंसुरेशन एंड नंबर सिस्टम उठाइए। अगर आपका क्वांट अच्छा है, अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पर मेंसुरेशन उठाइए, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर का आना है उसको आपको पहले करना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है देखिए जनरल अवेयरनेस से पहले हम इंग्लिश को समझेंगे। देखिए इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैम बहुत अच्छे से हर टॉपिक को कवर करवा रहे हैं, बिल्कुल बेस लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल तक। टेंसेस का टॉपिक मैम ने काफ़ी अच्छे से करवाया है, नाउन प्रोनाउन ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है जी, प्रेपोजिशन ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो वो सेशन को देखिएगा। एक मैम ने वोकैब सेशन जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया है, 20 वोकैब हम वीकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से मैम यहाँ पर बताते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, जो आपके एग्जाम के लिए आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है जी। तो वोकैब की सीरीज़ तो आपने देखनी है। ठीक है, 3 से 4 नंबर की वेटेज है, 10 नंबर की इंग्लिश में। अगर आपके 3 से 4 नंबर भी ठीक हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप एक इंग्लिश में एक अच्छे खासे मार्क्स तो ले पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद है पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिटी आपका एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपको 10 नंबर की पॉलिटी देखने को मिलेगी 40 नंबर में से। ठीक है जी। अब पॉलिटी की सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, पॉलिटी फॉर ऑल प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है जी, इस प्लेलिस्ट को देखिए, लेक्चर फर्स्ट से देखिए, और अभी ये लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर डे बाय डे इसमें जो सेशंस हैं वो अपलोड हो रहे हैं। बट जितने सेशन अपलोड हो चुके हैं उनको देखिए, 30+ सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इन सेशन को जब तक आप देखेंगे तब तक सभी के सभी पॉलिटी के सेशंस अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो पॉलिटी का जो सेक्शन है वो डेफिनेटली आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए हिस्ट्री यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छा कीजिए। जब तक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस पूरे होंगे तब तक हम एंशिएंट एंड मेडिवल भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। और इकोनॉमिक के बहुत सारे सेशन आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पर देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर CAPF और EPFO, CDS, SSC के पेपर के रिगार्डिंग ये तो क्वेश्चंस हैं, और ये सीरीज़ भी EPFO के रिगार्डिंग है। देखिए सिलेबस तो सेम ही होता है ना। भगत सिंह जी से क्वेश्चन EPFO में भी पूछे जा सकते हैं, CDS में भी पूछे जा सकते हैं, पंजाब के पेपर में ही पूछे जा सकते हैं, हरियाणा के पेपर में ही पूछे जा सकते हैं। इंडिया के कोई भी पेपर हो, क्वेश्चन तो सेम ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है हिस्ट्री का। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि अगर यहाँ पर मेंशन EPFO है, लेकिन आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है डेली डोज। अब देखिए स्टैटिक की जो सीरीज होती है, स्टैटिक से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा से देखे जाते हैं, मेंशन नहीं होता हमारे सिलेबस में, लेकिन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया है। अलग से ये आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, एक डेली डोज क्वेश्चन की है, एक डेली डोज आपको ऐसी एज इट इज़ देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ को देखिएगा, और डेली डोज क्वेश्चन की भी आपने सीरीज़ देखनी है, डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा। ठीक है जी। उसके बाद साइंस। देखिए अब साइंस किस लेवल की पूछी जा सकती है और किस लेवल की हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, और किस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये आप यहाँ पर देखिएगा। EPFO रैपिड रिवीजन प्लेलिस्ट में आपको साइंस के टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो साइंस के टॉपिक को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में साइंस का क्या लेवल आता है। ठीक है जी। बाकी साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हैं, साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन डिस्कस हैं, उन क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है जी। देन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर अभी के लिए देखिए बेसिक यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है मैंने, बहुत जल्द आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कंप्यूटर को डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है जी। अब देखिए समझता हूं मैं बीटेक लेवल का कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है जी। और कंप्यूटर से जो टॉपिक हैं, जैसे अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी। और अगर हम मोबाइल की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मोबाइल से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सभी की सभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक आप यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पर आप करंट अफेयर जो वीकली बेसिस पर सर डिस्कस करवाते हैं, वीकली डोज, और वीकली डोज
के साथ साथ फ्राइडे को जो सर ऑब्जेक्टिव बेसिस पर एक तरह से क्विज फॉर्मेट में डिस्कस करवाते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, करंट अफेयर, ठीक है जी, उसको भी जरूर देखिएगा। तो दोनों सीरीज़ आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिट रहेंगी, ठीक है जी। और एक न्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है जो आपको डेली बेसिस पर 10 PM देखने को मिलेगी। और अभी आप सब जानते हैं पंजाब में पटवारी का पेपर है, डेफिनेटली आप लोगों ने भी फिल किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने पटवारी का फॉर्म फिल किया होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पटवारी भी, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन सीरीज़ को बेसिकली एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो 10 PM बेसिकली हम डेली बेसिस पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आज हमने हिस्ट्री का जो सेशन डिस्कस किया था, ठीक है, आज नहीं कल डिस्कस किया था, तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। अब देखिए डेली बेसिस पे हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पर समझेंगे कि अप्रोक्स 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन आपको समझना होगा कि डिटेल में हम इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि हम 15 क्वेश्चन के आसपास एक तरह से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। आपको देखने को 5 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन डिटेल के वाइज हम यहाँ पर समझें तो 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का जो लेवल है वो तो डेफिनेटली पटवारी के एग्जाम में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे। बट अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया, सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, और क्वेश्चन का किसी भी तरीके से पूछ ले, मान लो कि अकबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस क्या है, एंड बहुत जल्द हम एक डेडिकेटेड कोर्स को भी लॉन्च करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और एक डेडिकेटेड सीरीज़ को भी, जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी लॉन्च करेंगे, ठीक है, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसमें क्या होगा कि आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम में आना है, ठीक है। अभी के लिए क्या है, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमारे चैनल पर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं और आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस को देखने के बाद डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स को देखते हैं तो आपका एक टाइम यहाँ पर बचता है, ठीक है जी। और बहुत जल्द आपको वो कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ में आया होगा जितने भी आपके डाउट्स होंगे इस पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है जी। बाकी मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उस PDF को डाउनलोड करना, अच्छे से रीड आउट करना, फिर भी आपका कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।